हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका मोल कंसेप्ट सीरीज़ का थर्ड वीडियो रहेगा। लास्ट वीडियो में अपन ने बात किया था कि भाई एटॉमिक मास क्या रहता है, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या रहता है, ग्राम एटॉमिक मास या मोलर मास क्या रहता है। ठीक है, उसी सीरीज़ को अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आज अपन बात करते हैं मॉलिक्यूल्स के लिए कि भाई अगर मॉलिक्यूल की बात करें तो मॉलिक्यूल के लिए आपका फर्स्ट स्टेटमेंट, इसमें कुछ एक दो स्टेटमेंट लिख लेना कि फर्स्ट स्टेटमेंट क्या रहेगा आपका, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच हैज़ फ्री एग्जिस्टेंस, वो क्या होगा आपका मॉलिक्यूल रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब आप अगली बात बोलते हैं कि भाई मॉलिक्यूल को आप फर्दर डिवाइड कर सकते हो किस में, एटम में, और वो किसके थ्रू, किसी भी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस के थ्रू आप मॉलिक्यूल को किस में कन्वर्ट कर सकते हो, एटम में कन्वर्ट कर सकते हो। तो मॉलिक्यूल्स में दो स्टेटमेंट लिखना, पहला कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच हैज़ फ्री एग्जिस्टेंस, तो वो क्या हो गया आपका मॉलिक्यूल्स। और दूसरा स्टेटमेंट क्या लिखा, मॉलिक्यूल कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू आपका एटम, कैसे, बाय एनी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस, दोनों में कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, थर्ड स्टेटमेंट लिखना इसमें, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। किसी एक पर्टिकुलर में जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे वही क्या हो जाएगा, उसका एटॉमिसिटी रहेगा। और एटॉमिसिटी आगे अपन यूज करेंगे, तो ये वाला पार्ट याद रखना। एटॉमिसिटी का मतलब क्या हुआ, कोई पर्टिकुलर मॉलिक्यूल है उसमें जितने नंबर ऑफ एटम होंगे वही क्या हो जाएगा आपका एटॉमिसिटी। फॉर एग्जाम्पल KCl में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हो गए, एक पोटेशियम हो गया, दूसरा हो गया क्लोरीन, तो एटॉमिसिटी 2। H2SO4 की अगर आप बात करो तो क्या होगा आपका 2 + 1 + 4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 7। O3 का एटॉमिसिटी 3, H2 का एटॉमिसिटी क्या होगा आपका 2। तो कोई और अगर कोई बोले भाई KClO4 का एटॉमिसिटी, तो आपने क्या करना है, नॉर्मल काउंट करना है, नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू 6, तो एटॉमिसिटी कितना आ जाएगा आपका 6 हो जाएगा। बाकी दो डेफिनेशन याद रहे नहीं रहे, वो दो स्टेटमेंट कोई दिक्कत नहीं है, बट एटॉमिसिटी आप लोगों को याद रखना रहेगा। जितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट रहेंगे किसी भी मॉलिक्यूल में वो क्या होगा उसका एटॉमिसिटी। एक और बताओ मेरे को, C6H6O6 कर दो, इसका एटॉमिसिटी बताओ, तो आप बोलोगे 6 + 6 + 6, 12 + 6 इज इक्वल टू 18। तो C6H6O6 का एटॉमिसिटी कितना आ जाएगा आपका 18। आपको सिंपली काउंट करना रहेगा नंबर ऑफ एटम जितने भी प्रेजेंट है एक मॉलिक्यूल में, वो क्या होगा आपका एटॉमिसिटी रहेगा। ठीक है, इतनी चीज, किसी के कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके फाइन। नेक्स्ट, जैसे ग्राम मॉलिक्यूलर मास से पहले अपन एक और यूनिट डिफाइन करते हैं, एक टर्म आ जाएगा आपका रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। एक टर्म लिखना रिलेटिव RMM, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। जैसे अपन ने RAM लिखा था रिलेटिव एटॉमिक मास, तो वैसे ही क्या होगा रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। तो अगर रिलेटिव मॉलिक्यूलर की मास की बात करें तो ये क्या होगा आपका, अगर इसका फॉर्मूला ही लिख लेता, इसका सिर्फ फॉर्मूला लिख लेना, वो क्या होगा आपका मास ऑफ वन सिंगल मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय 1/12 इंटू मास ऑफ C12 एटम। मास ऑफ क्या होगा आपका C12 एटम। तो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास का मतलब, रिलेटिव का मतलब आप कंपेयर कर रहे हो, क्या चीज कंपेयर कर रहे हो, मास। किसका मास, मॉलिक्यूल का मास कंपेयर कर रहे हो, किसके रिस्पेक्ट में कंपेयर कर रहे हो, कार्बन C12 आइसोटॉप्स का के मास के रिस्पेक्ट में, और उसका भी कितना पार्ट कंपेयर कर रहे हो आप 1/12। कितना पार्ट कंपेयर कर रहे हो आप 1/12। इतनी चीज ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और एक और टर्म अगर अपने को बोले कि भाई बताओ मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, एक और टर्म क्या बोले अपने को, मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, तो सोचना मॉलिक्यूलर मास का मतलब मास की बात कर रहा है, किसके मास की बात कर रहा है, उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के मास की बात कर रहा है। तो अगर बोले अपने को CH4 का मॉलिक्यूलर मास बताओ, तो आप बोलोगे कार्बन का मास लिख लो प्लस 4 इंटू हाइड्रोजन का क्या बोल दो, मास बोल दो, उन सबको लास्ट में क्या कर दो, ऐड कर दो। और अगर आप सिंपल कार्बन के मास की बात करो तो वो क्या होगा आपका 12 AMU,
हाइड्रोजन की बात करो तो क्या होगा, 4 इंटू 1 क्या आ जाएगा आपका AMU, तो ये वैल्यू क्या है आपका 16 AMU। तो अगर बोले CH4 का मॉलिक्यूलर मास बताओ तो वो क्या होगा आपका 16 AMU। और फिर सोचना कि 60 अगर मॉलिक्यूलर मास आ रहा है तो आपका क्या होगा AMU आएगा, ग्राम आएगा कि यूनिट लेस आएगा, तो बोलोगे AMU आएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर कोई बोले कि H2O का बताओ मॉलिक्यूलर मास, तो आप बोलोगे 2 इंटू मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। हाइड्रोजन एटम का मास क्या है आपका 1 AMU, ऑक्सीजन का मास क्या है आपका 16 AMU, तो टोटल क्या होगा आपका 2 + 16 इज इक्वल टू 18 AMU। तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा आपका 18 AMU, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट ऐसे ही एक और एग्जांपल है आपका NH3। NH3 आप अपने आप सोचिए क्या होगा, तो बोलोगे एक नाइट्रोजन एटम है और 3 क्या है हाइड्रोजन एटम, तो आप क्या लिखोगे मास ऑफ नाइट्रोजन एटम प्लस 3 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। नाइट्रोजन एटम का मास क्या था आपका 14 AMU, हाइड्रोजन एटम का मास क्या है आपका 3, 1 इंटू 3 तो क्या हो गया 3 AMU, तो टोटल कितना है आपका 17 AMU। तो दो चीज़ें अपन ने बात किया, पहला क्या हुआ मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास का मतलब एक पर्टिकुलर एक सिंगल मॉलिक्यूल का जो भी मास होगा उसकी अपन बात कर रहे हैं, वो कैसे कैलकुलेट करोगे, मॉलिक्यूल में देख लेना जो भी एटम हुआ एटॉमिक मास अपने को पता है, तो आप इजीली क्या बता सकते हो मॉलिक्यूलर मास बता सकते हो। नेक्स्ट अगला टर्म आएगा रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास RMM। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास आप कैसे कैलकुलेट करोगे, रिलेटिव का मतलब कंपेयर कर रहे हो, क्या चीज़ कंपेयर कर रहे हो मास, किसका मास कंपेयर कर रहे हो मॉलिक्यूल का मास कंपेयर कर रहे हो, किसके रिस्पेक्ट में कार्बन C12, और उसका भी कितना पार्ट बात कर रहे हो यहाँ पे, उसका भी अपन बात कर रहे हैं ओनली 1/12 पार्ट, ओनली कितना है आपका 1/12 पार्ट। इतने में कोई दिक्कत नहीं है, दोनों डेफिनेशन सब लोगों को समझा अच्छे से, फाइन। नेक्स्ट इसके बाद आता है थर्ड पॉइंट ग्राम मॉलिक्यूलर मास। क्या लिखा जाए ग्राम मॉलिक्यूलर मास, या लिखा हुआ मिले अपने को मोलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास या क्या लिखा हुआ मिले अपने को मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर ग्राम मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या हुआ अपने पास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या हुआ कि आप ग्राम मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या हुआ किसी भी सब्सटेंस किसी भी मॉलिक्यूल का मास अगर आप किस में एक्सप्रेस करो ग्राम में, किसी भी मॉलिक्यूल का मास अगर आप किस में एक्सप्रेस करो ग्राम में एक्सप्रेस करो, तो वो क्या हो जाएगा आपका ग्राम मॉलिक्यूलर मास। और मोलर मास का मतलब क्या हुआ मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस। तो अगर मोलर मास एटम के लिए बात किसी एटम के लिए बात कर रहे हो तो वो क्या आ जाएगा मोलर मास ऑफ एटम, किसी मॉलिक्यूल के लिए बात कर रहे हो तो वो क्या आ जाएगा आपका करेक्ट मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल। तो आप ग्राम वाला सिर्फ स्टेटमेंट याद रखना, बट क्वेश्चन जब भी बात करेंगे अपन मोलर मास के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। तो इसका मेन डेफिनेशन क्या आ जाएगा, इट इज डिफाइंड एज मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल, या बेटर रहता है, ठीक है ये तो एक बार आप लिख लो मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल। और 1 मोल मॉलिक्यूल का मतलब क्या हुआ 6.023 इंटू 10⁻23। कहीं पे 6.02 लिखा रहता है, कहीं पे सिर्फ 6 लिखा रहता है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैलकुलेशन में क्या यूज करना ओनली 6 इंटू 10⁻23, या पेपर में जो आपको वैल्यू दिया हुआ हो उसके अकॉर्डिंग क्या कर लेना सॉल्व कर लेना। इतनी चीज क्लियर हुई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब एक स्टार बना के पॉइंट लिखना मोलर मास, मोलर मास, इसमें लिखना मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस, मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस लिखा इतना सब लोगों ने। अब 1 मोल को 3-4 पार्ट में डिवाइड कर देना कि 1 ये सब्सटेंस क्या पॉसिबल है आपका एटम पॉसिबल है, मॉलिक्यूल पॉसिबल है, और क्या है आपका आयन। कोई भी चीज़ अगर आपका काउंटेबल चीज़ रहेगा
उसके लिए आप क्या डिफाइन कर सकते हो, मोलर मास डिफाइन कर सकते हो। कि अगर कोई बोले कि मोलर मास ऑफ इंसान, तो आप क्या करोगे, पर्टिकुलर एक कोई इंसान होगा, एक स्टैंडर्ड इंसान काउंट कर लोगे, उसका वेट लेना, मल्टीप्लाई बाय क्या कर देना 6.023 इंटू 10⁻23, तो आपके पास क्या मिल जाएगा, मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, इतनी चीज़। तो अभी तक अपन ने बहुत सारी 5 या 6 डेफिनेशन की बात कर ली है। सेकेंड और थर्ड लेक्चर अगर आप कंबाइन की बात करो तो सबसे पहले अपन ने बात किया था AMU, सब लोगों को क्लियर हुआ, C12 के रिस्पेक्ट में बात करें 1/12। नेक्स्ट, और ये दोनों रिलेशन इंपॉर्टेंट है, 1 AMU इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम, और दूसरा रिलेशन 1 ग्राम इज इक्वल टू Na मल्टीप्लाई बाय AMU। 1 ग्राम इज इक्वल टू क्या होगा आपका, Na मल्टीप्लाई बाय AMU। ठीक है, इतनी चीज। नेक्स्ट, एटॉमिक मास का मतलब क्या हुआ, मास ऑफ वन सिंगल एटम। मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या हुआ, मास ऑफ वन सिंगल मॉलिक्यूल। जैसे एटॉमिक मास होगा वैसे ही क्या होगा आपका, मॉलिक्यूलर मास। और एटम और मॉलिक्यूल छुटकू छुटकू रहते हैं, तो आप उनको किस में एक्सप्रेस करोगे, आप AMU में। तो आपके पास मास नंबर पता चल जाएगा, उसके साथ क्या चिपका देना, AMU। तो अगर एटम हुआ तो एटॉमिक मास आ जाएगा, और अगर मॉलिक्यूल हुआ तो क्या आ जाएगा आपका, मॉलिक्यूलर मास। अब दिक्कत आती है कि भाई मास नंबर ऑक्सीजन में तो बोल देंगे, कि अगर आप बात करो कि CO2 में मास नंबर कैसे बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन में तो अकेला ऑक्सीजन है तो मास नंबर होगा 16। CO2 में क्या है, कार्बन है तो कार्बन का मास नंबर 12। ऑक्सीजन का क्या होगा, 2 इंटू 16, 32, और 12 कितना आ गया आपका 44। मास नंबर पूरे स्पीसीज का, पूरे कंपाउंड का अब बात करो, पूरे स्पीसीज मतलब एटम हुआ चाहे मॉलिक्यूल हुआ, कोई भी हुआ, तो अगर CO2 का मॉलिक्यूलर मास पूछे तो क्या बोलोगे, 44 AMU। अब अगर ऑक्सीजन का एटॉमिक मास पूछे तो क्या रहेगा आपका 16 AMU। मास नंबर कैलकुलेट करो, उसके साथ क्या चिपका दिया, AMU, तो आपका एटॉमिक मास आ जाएगा, और क्या आ जाएगा आपका मॉलिक्यूलर मास। एटम हुआ तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल हुआ तो मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, इतनी चीज। नेक्स्ट, अगला टर्म क्या है आपका, रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब, रिलेटिव मतलब कंपेयर कर रहे हो, क्या चीज, मास। किसका मास, एटम का मास, किसके रिस्पेक्ट में, कार्बन C12, और उसका भी कितना पार्ट, 1/12। ये तो हो गया रिलेटिव एटॉमिक मास। सेम स्टोरी होगा रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। आप कंपेयर, रिलेटिव मतलब कंपेयर करोगे, क्या चीज, मास, किसका मास, मॉलिक्यूल का मास। दोनों स्टोरी सेम है, एटॉमिक मास में एटम आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास में क्या आ जाएगा आपका, मॉलिक्यूल। तो डायरेक्टली बताया था कि भाई ये टर्म भी यूनिटलेस रहेगा, तो RMM भी क्या होगा आपका, यूनिटलेस रहेगा। तो अगर बोले कि भाई CO2 का बताओ रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, तो आप बोलोगे ओनली 44। मास नंबर कैलकुलेट करो तो वही क्या आ जाएगा आपका, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, इतनी चीज। चारों डेफिनेशन क्लियर हुआ सब लोगों के, फाइन। नेक्स्ट, अगला टर्म आया अपना ग्राम एटॉमिक मास। क्या बोल दिया, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो ग्राम एटॉमिक मास का मतलब एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, और ग्राम मॉलिक्यूलर मास का मतलब मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस इन ग्राम। ये तो हो गया दोनों इनका डेफिनेशन। और मोलर मास का मतलब क्या हुआ, मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस। मोलर मास का मतलब क्या हुआ, मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस। और 1 मोल का मतलब क्या हुआ आपका 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल। और आपका सिंगल एटम का मास ज्यादा होगा कि 1 मोल एटम का मास ज्यादा होगा, तो आप बोलोगे 1 मोल का ज्यादा होगा। तो एक आपका यूनिट है AMU और दूसरी यूनिट है ग्राम। AMU किसके साथ बात करोगे आप, एटॉमिक मास के साथ बात करोगे। ग्राम किसके साथ बात करोगे आप, मोलर मास के साथ बात करोगे। ग्राम किसके साथ बात करोगे आप, मोलर मास के साथ बात करोगे। आई होप ये 6 का 6 डेफिनेशन सब लोगों को अच्छे से समझा। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके पास क्या रहेगा, होमवर्क में रहेगा। तो होमवर्क में कुछ क्वेश्चन है 1, 2, 3,
और क्या होगा आपका 4। आंसर तो ठीक है मैंने लिख रखा है, पर आप सोचना, आप अपने से स्क्रीनशॉट ले लो इसका और आप अपने से ये क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करो। इनको मैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर दूंगा। चलिए पहला क्वेश्चन बता देता हूं मैं। इसमें दिया हुआ है व्हाट इज द वेट ऑफ 3 ग्राम एटम ऑफ सल्फर। आपको बोला था ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम आयन। इसका मतलब वो किसकी बात कर रहा है? मोल की बात कर रहा है। कितने मोल की बात कर रहा है? 3 मोल सल्फर की बात कर रहा है। और सल्फर का रिलेटिव एटॉमिक मास अगर 32 है तो सल्फर का मोलर मास कितना होगा? करेक्ट, 32 ग्राम। तो 1 मोल का अगर बात करते हो तो 1 मोल सल्फर इज इक्वल टू होगा आपका 32 ग्राम। तो बताओ 3 मोल सल्फर का क्या होगा आपका वेट? इज इक्वल टू 32 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका? 96 ग्राम। इज इक्वल टू क्या है आपका? 96 ग्राम। तो ध्यान रखना, नोट करके एक पॉइंट भी लिखा था अपन ने, चाहे आपको ग्राम एटम दिया हुआ हो, आपको क्या दिया हुआ हो? ग्राम एटम दिया हुआ हो, ग्राम मॉलिक्यूल दिया हुआ हो, ग्राम आयन दिया हुआ हो या ग्राम मोल दिया हुआ हो, इन सब का मीनिंग क्या है? मोल। इन सब का मीनिंग क्या है आपका? मोल। तो इस क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना कि ग्राम एटम का मतलब क्या बात कर रहा है? 3 मोल आपके पास क्या है? सल्फर। इतनी चीज ठीक है। अब बाकी के तीनों क्वेश्चन आप अपने आप से ट्राई करना, ठीक है? इतनी चीज ओके। फिर ये अपन ने पढ़ा था रिलेटिव एटॉमिक मास। और ठीक है, अब ये तो क्लियर हुआ कि कब अपने को ग्राम लिखना है, कब अपने को एएमयू लिखना है, कब यूनिट नहीं लिखना। यूनिट कब नहीं लिखोगे? जब रिलेटिव टर्म रहेगा। एएमयू कब लिखोगे? जब छुटकू टाइप हुआ। छुटकू टाइप का मतलब आइदर आपका एटॉमिक मास या मॉलिकुलर मास। और ग्राम कब लिखोगे? अगर आप लार्ज क्वांटिटी के लिए बात करो। लार्ज क्वांटिटी का मतलब क्या हुआ? मोलर मास। ठीक है, इतनी चीज। तो अब कुछ क्वेश्चन है कि आपके पास कैलकुलेट मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। फर्स्ट क्या है आपका? CH3OH। सेकेंड है आपका NH2CO NH2। थर्ड है आपका HNO3। फोर्थ है आपका HCl। फिफ्थ है आपका H2SO4। ठीक है, इन लोगों का क्या बताना है आपको? मोलर मास बताना रहेगा। एक और लिख देता हूँ। सिक्स क्या है आपका? एसिटिक एसिड CH3COOH। इनका क्या बताना है? मोलर मास। जब भी मोलर मास, मास नंबर, ये कोई भी पूछे आपको, मोलर मास, मॉलिकुलर मास, एटॉमिक मास, मोलर एटॉमिक मास, जो भी पूछे, आप सबसे पहले अपने को क्या कैलकुलेट करना है? मास नंबर। कार्बन का क्या रहेगा आपका? 12। हाइड्रोजन का क्या रहेगा? 3। ऑक्सीजन का क्या होगा? 16 प्लस 1। तो ये कितना आ जाएगा? 12 प्लस 3 15 और 16 कितना आ गया आपका? 32। अब मोलर का मतलब क्या हुआ? आप किस में बात करोगे? आप ग्राम में। तो CH3OH का मोलर मास क्या होगा आपका? 32 ग्राम। नेक्स्ट, नाइट्रोजन क्या होगा आपका? 14 प्लस 2। कार्बन का कितना रहेगा आपका? 12। ऑक्सीजन का कितना रहेगा आपका? 16। नेक्स्ट, नाइट्रोजन कितना होगा आपका? 14 प्लस कितना होगा आपका? 2। इतनी बात समझा सब लोग? ठीक है, तो अगर आप इसको ऐड कर देते हो तो बताइए क्या वैल्यू होगा आपका? अगर इसको पूरे को ऐड कर देते हो तो ये क्या होगा आपका? 10 20, ये कितना है आपका? 30, 40 50 54 56 58 और कितना आ गया आपका? 60। और याद रखना ये किसका फॉर्मूला है आपका? यूरिया। ये किसका फॉर्मूला है? यूरिया। NH2CO NH2 किसका फॉर्मूला है? यूरिया। यूरिया का मोलर मास आपका मास नंबर 60 आया। तो बताओ मोलर मास कितना होगा आपका? 60 ग्राम। मोलर मास क्या होगा आपका? 60 ग्राम। तो बाकी के सब्सटेंस का मोलर मास आप इजीली कैलकुलेट कर पाओगे। HNO3 हो गया, HCl हो गया, H2SO4 हो गया, या क्या हो गया आपका?
एसिटिक एसिड। ठीक है, एक और क्वेश्चन, कैलकुलेट रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिटिक एसिड। कैलकुलेट रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिडिक एसिड। मास नंबर तो आपको सबका कैलकुलेट करना रहेगा, तो क्या लिखा अपन ने, 12 प्लस 3 प्लस 12 प्लस 32 प्लस क्या लिखा अपन ने 1 लिखा। इतने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप इसको ऐड करते हो तो कितना आएगा, 10, इसका मोलर मास आएगा, सॉरी मास नंबर कितना आएगा आपका 60। मास नंबर क्या आएगा 60। रिलेटिव मतलब कंपेयर कर रहे हो तो कोई यूनिट होगा क्या आपका, नहीं, 60 क्या होगा आपका यूनिट लेस, तो आपके पास सिर्फ क्या होगा आपका नंबर होगा, तो इसका रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास क्या होगा आपका 60 रहेगा। तो इस वीडियो के बाद आपने अभी तक लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 आप लोगों ने देखा है। तो आप क्या करना, डीपीपी नंबर 1 सॉल्व करना, जिसका लिंक क्या होगा आपका डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। डीपीपी नंबर 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ठीक है, तो आप तीनों लेक्चर अच्छे से, मतलब तीनों लेक्चर सबने देखा है, आप अच्छे से डीपीपी 1 सॉल्व करो, और जो भी आप लोगों को डाउट रहेगा वो आप नॉर्मल ग्रुप वगैरह में या पर्सनल मैसेज करके पूछ सकते हो। ठीक है, ओके, बाय।